एक तरफा मैच की परिभाषा हमें समझाई है। भाई केकेआर ने क्या ही मार लगाई है। पहले गेंद के साथ धराशायी किया सनराइजर्स हैदराबाद को और उसके बाद छक्कों की झड़ी लगाई है। नंबर 1 टीम थी लीग फेज में, द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट बन गई है, पहली टीम जो पहुंच गई है फाइनल में। चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद जूबी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। इंडिया के अपने गेम के बारे में जानना है क्या? सिर्फ ₹1 से खेलना शुरू कर सकते हैं जनाब। तो वीडियो देखो और पता करो। इस मैच की जरा कर लेते हैं बात, क्योंकि अहमदाबाद में मैं भी था और गर्मी बाबा रे बाबा, 1.5 घंटे का हमने शो किया। पसीने, स्वेयर टू गॉड, बहुत पसीने, इनक्रेडिबल पसीने, सब कुछ भीग गया था यहां बाहर तक, अब तो पसीने आने लग गए थे। बट एनी हाउ, टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करती है हैदराबाद की टीम, कोई बदलाव नहीं करती दोनों ही टीम्स, जिसने मुझे थोड़ा सा किया हैरान, थोड़ा सा परेशान, स्पेशली फ्रॉम द हैदराबाद पर्सपेक्टिव, क्योंकि व्यासकंत को खिलाने की जगह क्या आप ग्लेन फिलिप्स खिला सकते थे? 0.1। क्या आप मार्को यानसन को खिला सकते थे? 0.2। क्योंकि मयंक मार्कंडे वही तो काम करेंगे जो व्यस्कंत आपके लिए कर रहे हैं। तो आई वॉज नॉट पर्सनली इम्प्रेस्ड। बट बैटिंग करने का जब फैसला कर लेते हैं वो सही था कि भैया बैटिंग कर सकते हैं। क्यों? आई टेल यू। क्यूरेटर ने बोला था कि यहाँ ड्यू नहीं आई है और यहाँ ड्यू आएगी, पर मुझे लग रहा है सीप लगा गया भाई क्यूरेटर, या फिर पिछले 3 दिन में नहीं है लेकिन आई थी। इस मैच में ड्यू बाद में आई थी, ठीक ठाक बॉल हो रहा था, बाद में गीला, तो अगर बाद में गीली होने वाली है बॉल तो फिर आप नहीं, फिर आप चेस करना चाहते हैं, देन विनिंग द टॉस बिकम्स अ क्रूशियल थिंग। पर टॉस जीत के बैटिंग का फैसला, विच इज नॉट अ बैड थिंग अगर आप हैदराबाद के दृष्टिकोण से देखिए, क्योंकि ये वही करते हैं। इन्होंने 7 में से 5 बार इस मैच से पहले तक 7 में से 5 बार जब बैटिंग की पहले तो मुकाबले जीते थे। 287, 277, 266, इस प्रकार के स्कोर जी काफी इन्होंने खड़े किए थे। तो है भाई उस तरीके की टीम, पर उसके लिए अच्छी शुरुआत की होती है दरकार, जो कि ना हो पाई सरकार, क्योंकि ट्रेविस हेड को भेजा पंग करके पवेलियन की तरफ। पिछले मैच में अर्शदीप ने, इस मैच में मिचेल स्टार्क ने, एंड मिचेल स्टार्क टेक अ बाउ, आई मीन आउटस्टैंडिंग। ये है कुछ ऑस्ट्रेलियंस का कि जब आते हैं प्लेऑफ्स का समय तो फिर कॉम द यार, कॉम द मैन, तो फिर वो जो बहुत किया था खर्चा उसका हो रहा है चर्चा फॉर ऑल द राइट रीजंस, क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस जो थी वो मिचेल स्टार्क से आती है। कमर ही तोड़ देते हैं शुरुआत में, क्वाइट लिटरली। पहले ट्रेविस हेड को 0 पे आउट करते हैं और उसके बाद नीतीश रेड्डी ऐसे करके मारते हैं, सर पे गेंद खड़ी। उसकी अगली गेंद पे शहबाज को आउट करते हैं। ही वाज ऑन अ हैट्रिक इन द पावर प्ले ओवर्स इटसेल्फ। यस यस यस, मतलब उन्होंने तो बहुत ही बढ़िया जो करी गेंदबाजी, साथ में वैभव अरोड़ा भी थे। अभिषेक शर्मा भी आउट हो जाते हैं। 4 खिलाड़ी तो गिर गई थी। 4 मीनारा, हैदराबाद की 4 मीनारा तो पावर प्ले में ही निपट गई थी, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर वहां से उभरना निकलना वाज इम्पॉसिबल, ऐसा लगा। राहुल त्रिपाठी थोड़ी देर तक करते हैं अच्छी बैटिंग, उनकी लाठी में है कुछ बात। बहुत ही अतरंगी शॉट मारते हैं, कभी ऐसा शॉट कभी वैसा शॉट। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश कम करते हैं, पर उनके साथ जब तक हेनरिक क्लासन थे, और क्लासन अच्छा खेलते हैं। क्लासन के जो छक्के मारने की एबिलिटी है ना, वो अलग है। सीधे बल्ले से मार देता है शॉर्ट पिच गेंद को, कैसे करता है पता नहीं, कैसे कर लेता है, पर कर लेता है। पर जब वो भी आउट हो जाते हैं तो फिर लड़खड़ाती है पारी। उसके बाद अब्दुल समद आते हैं, वो तो वैसे भी घोड़े पे सवार आते हैं, पर राहुल त्रिपाठी हो जाते हैं रन आउट। अब राहुल त्रिपाठी जब रन आउट हो जाते हैं तो फिर तो नहीं होने वाला था। मुझे लगा कि सनवीर की जगह वॉशिंगटन सुंदर आ सकते थे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, अब पर वो नहीं आते हैं, उनकी जगह सनवीर आते हैं। सनवीर पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं, और जहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे पैट कमिंस कोशिश करते हैं, पैट कैन बैट, पर इफ ओनली पैट हैज टू बैट देन कैसे चलेगा काम। तो पैट तो जरूर रन बनाते हैं, ही बिकम्स द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द हैदराबाद बैटिंग यूनिट। पर बहुत पीछे रह गई टीम, बहुत पीछे रह गई टीम, ऑल आउट हो जाती है। पहली बार पहले बैटिंग करते हुए ये टीम ऑल आउट होती है। ईडन गार्डन्स मैच नंबर 3, वहां पर भी हारे थे, वहां चेस करके हारे थे। यहां पहले बैटिंग करते हुए रन ज्यादा बना नहीं पाए। 250 का मंसूबा था, 175 भी बहुत दूर रह गया मेरे यार। स्टेडियम के बाहर वेट करके दिमाग हो गया है खराब, हो गया है। तो कैजुअल गेमिंग क्यों ट्राई नहीं कर रहे हो जनाब? कर लो, आ गया है इंडिया का अपना गेम जूपी, जो आप डाउनलोड कर सकते हो zoopy.com से। खेलिए 10 मिनट के छोटे छोटे गेम्स जैसे कि लूडो, सांप सीढ़ी और बहुत कुछ, और पाए लाखों तक का इनाम जीतने का मौका मेरे यार। ये सारे हैं स्किल बेस्ड गेम्स जो आप खेलना शुरू कर सकते हो सिर्फ ₹1 में। आप खेल सकते हो 8 करोड़ से भी ज्यादा रियल प्लेयर्स के साथ और जीत सकते हो रियल मनी। प्रेडिक्ट एंड विन, जहां आप राइट थिंग प्रेडिक्ट करके एक्स्ट्रा कैशबैक एंजॉय कर सकते हो। तो अब मैच के बीच में होगी एक्स्ट्रा विनिंग्स, जो कि आप इंस्टेंटली
विड्रॉ कर पाएंगे आपके यूपीआई से। जूपी के ट्रांजैक्शंस हैं 100% सेफ एंड सिक्योर। और सबसे अच्छी बात बताऊं, यहां जीएसटी और टीडीएस के मिलेंगे आपको 100% कैशबैक का। भाई ऐसे में क्रिकेट मैच के बीच आपके होंगे एक्स्ट्रा विनिंग्स। तो देर किस बात की है, अभी डाउनलोड कीजिए जूपी, इंडिया का अपना गेम, सिर्फ zoopy.com से, और खेल कर जीतिए लाखों तक के प्राइजेस। और हाँ, अपने दोस्तों को बोलना मत भूलना, क्योंकि रेफरल के इनाम भी होते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं रन चेज की, क्योंकि रन चेज अगर इस प्रकार की होने वाली है तो देखिए, नहीं थे फिल सॉल्ट तो रहमानुल्लाह गुरबाज के ऊपर फोकस था, पर लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द बॉलर्स, जिसमें वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट लेते हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और वो हमेशा अच्छी गेंदबाजी करते रहते हैं, वो भुवी को आउट कर देते हैं एंड ही इज गुड यार। और हेनरिक क्लासन का बहुत बड़ा विकेट वो चटकाते हैं। 3 विकेट मिचेल स्टार्क लेते हैं और वो तोड़ देते हैं सामने वाली टीम की कमर। हर्षित राणा 1 विकेट लेते हैं, वैभव अरोड़ा 1 विकेट लेते हैं, एंड में जाते जाते आंद्रे रसेल भी 1 विकेट ले जाते हैं। एक होता है रनआउट, और वो रनआउट जो था, ऐसा लगा मुझे कि राहुल त्रिपाठी ने थोड़ा सैक्रिफाइस कर दिया। वो मना भी कर सकते थे, मना करते तो अब्दुल समद आउट हो जाते, पर आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ लेसर प्रॉब्लम। और अब्दुल समद को भी सोचना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि इस साल तो मौके मिले हैं, इनको रिटेन किया गया था, इनको और उमरान मलिक को, पर उतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है इनका। और अगले साल जब बड़ी ऑक्शन आएगी तो हो सकता है इनको रिटेन नहीं किया जाएगा, और हो सकता है कि बहुत ज्यादा पैसों में इनको खरीदा भी ना जाए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे रन नहीं बनाए हैं। और यहां पर भी क्रिकेटिंग स्मार्ट्स की थोड़ी सी कमी नजर आई, जो कि पैट कमिंस में नजर आई कि भाई वो तो कर रहे हैं, उन्होंने तो एक वो उल्टा वाला छक्का ही मार दिया था वरुण चक्रवर्ती को, पर रन्स नहीं थे यार। अब ऐसे में चाहते हैं कि शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, पहले ओवर में विकेट, दूसरे ओवर में विकेट पर रहमानुल्लाह गुरबाज स्टेप आउट कर करके मारते हैं, कर करके मारते हैं, और जब तक वो आउट होते हैं नटराजन की गेंद पर, तब तक मैच को तो बहुत तेजी से वो आगे बढ़ा चुके थे। वो नट्टू पे आउट होते हैं। भुवनेश्वर कुमार को लगा था कि इस पिच पे थोड़ी सी मदद ज्यादा अवेलेबल होगी, पर जब उन्होंने स्टेप आउट करना शुरू किया तो उनके गेम प्लान भी थोड़े से डीरेल हो गए। पहले 2 ओवर में उन्होंने 2 अपने डीआरएस के रिव्यूज भी गवा दिए, 2 या 3 ओवर में 2 रिव्यूज अपने गवा दिए। पैट कमिंस पहले ओवर में 16 रन देकर जाते हैं। अपना क्या कहते हैं, भुवनेश्वर कुमार उतने पेनिट्रेटिव नजर नहीं आते हैं, नट्टू विकेट जरूर दिलवाते हैं, पर अगर वो आउट होते हैं तो साथ में आ जाते वेंकटेश अय्यर। भाई वेंकटेश अय्यर भी कह रहे हैं कि फ्लावर समझे क्या, फायर है, मैं फायर फायर। बहुत अच्छी बैटिंग करी उन्होंने, और उनका भी मतलब ये थोड़ा सा जो टेम्पलेट जो बदला है इस टीम का, उसकी खास तारीफ करने योग्य बात है कि अब जो भी आ रहा है वो इस विश्वास के साथ आ रहा है कि इट्स ओके यार, ये प्लेऑफ का गेम है। अमूमन प्लेऑफ के गेम्स क्या होते हैं, पहली बात तो हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं होते हैं, ऐसी उम्मीद मैंने लगाई हुई थी ऑलरेडी, और वही एक्चुअली यहां बात सामने आई कि प्लेऑफ के मैचेस उतने हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं होते हैं, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है। पर अब उसमें आप जब रन चेस कर रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि मैं थोड़ा आराम से खेलूं, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। पर वेंकटेश अय्यर वॉज इन फुल फ्लो, स्टेप आउट करके पैट कमिंस को सामने मारते हैं, फिर पुल पे मारते हैं, फिर घुटना टेक के व्यस्कांत को भेजते हैं। आई मीन ही वॉज वेरी वेरी गुड। तो वेंकटेश अय्यर दोनों हाथ से तालियां भाई, अंत तक नाबाद भी रहते हैं और टीम को एक बहुत तेजी से जीत की तरफ बढ़ा। सुनील नारायण का विकेट जरूर गिरता है वो शॉर्ट बॉल पे, क्योंकि उनके अगेंस्ट तो ये होने वाला है ना कि या तो बिल्कुल आगे डालेंगे या बाउंसर डालेंगे, पर तब तक वो भी रन बना गए थे। 21-22 रन जब उनके बन गए तो इसका मतलब काम हो जाता है। उतने ही तो रन बनाने थे, ज्यादा नहीं था करने वो कुछ, क्योंकि स्कोर ही बहुत छोटा आप चेस कर रहे थे। फिर श्रेयस अय्यर आते हैं, श्रेयस अय्यर को एक जीवनदान भी मिलता है, ट्रेविस हेड बॉल अच्छा इजी कैच था, वो छोड़ देते हैं, और फिर वो भी अच्छे हाथ खोलते हैं। ट्रेविस हेड को ओवर कराया, उसी ओवर में एक छक्का, दूसरा छक्का, चौका, चलो मैच खत्म। पर उससे पहले भी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, शॉर्ट बॉल को इस तरफ मारा, फिर इस तरफ पुल भी मारा नीतीश रेड्डी को। तो श्रेयस अय्यर का ये एक्चुअली मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि श्रेयस अय्यर अच्छा करें। वो क्यों, क्योंकि ये बात चल रही थी, और ये मैच से पहले या कहीं टूर्नामेंट से पहले उन्होंने कहा था कि आई वांट टू बी दैट एंकर। सी एंकर इज ओके, पर प्रदर्शन मुझे लगा ही सेलिंग हिमसेल्फ शॉर्ट, क्योंकि उनके 500-550 रन वाला सीजन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि कप्तानी में उन्होंने रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल किया, अच्छे से घुमाते फिराते हैं, वैभव को फिर बाद में नहीं लाए, रसल को करा दिया। ही नोज कि कौन से बॉलर कहां चलने वाले हैं, वरुण को रोकना, सुनील को लाना, सुनील को रोकना, वरुण को लाना, फिर हर्षित से ओवर कराना। इज वेरी वेरी गुड विद हिज कैप्टनसी, और कई बार उतना उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, पर मिलना चाहिए मुझे लगता है। ही वॉज वेरी गुड, पर बैटिंग में रन बनाने जरूरी थे। और इस बार जो अच्छी बात लगी फिर ना, थोड़ा डोमिनेटिंग कि यार आई मीन ठीक है, ये बॉलिंग चल रही है, गीली बॉल हो रही है, नीतीश रेड्डी है या कोई भी, मतलब सामने नटराजन सामने करके छक्का मारना, इस तरीके की बैटिंग को आप एसोसिएट करते हैं श्रेयस अय्यर के साथ। और कप्तान है आप, आपकी टीम फाइनल पहुंच चुकी है, ये चौथा फाइनल है बाय द वे केकेआर का। 2 बार जीत चुके हैं, एक बार 2021 में हार गए थे फाइनल, आई थिंक ऑन मॉर्गन की कप्तानी में, पर यहां पर अब फाइनल में पहुंच चुके हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीम जो है ना
बैटिंग में तो डेप्थ है, इसमें डाउट नहीं है। रिंकू सिंह अब सिर्फ एक रह गए जिन्होंने अभी तक बहुत बड़ी पारी नहीं खेली है, बाकी सबकी पारियां अच्छी आ चुकी हैं। बैटिंग में डेप्थ, रमनदीप बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं। गेंदबाजी के अंदर वैरायटी बहुत है, चाहे वैभव अरोड़ा शुरू में हो, मिचेल स्टार्क अगर ऐसे फुल गेंद स्विंग होने लग जाए तो फिर ही इज अ बीस्ट। उसके बाद हर्षित राणा, जो कि दोनों टॉप एंड टेल दोनों पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं। दो क्वालिटी स्पिनर्स इन नरेन एंड वरुण चक्रवर्ती, और फिर आंद्रे रसल का जो तड़का है, आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल। सो केकेआर है तैयार। हैदराबाद विल गेट अनदर बाइट एट द चेरी, वो होगा मुकाबला। और एक चीज एक्चुअली बिफोर आई साइन ऑफ, हैदराबाद के साथ सी ये कभी ना कभी तो होना था। जब आप बहुत अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं तो देयर विल बी अ डे जहां पे आप जल्दी विकेट गवा देंगे, एकदम से 150-60 पे सिमट जाएंगे। इट वाज वन ऑफ दोज डेज। तो वो अच्छा दिन नहीं रहा, और जब अच्छा दिन नहीं रहता है तो समटाइम्स जो इतनी एक्साइटिंग टीम होती है तो उनके बहुत ऑर्डिनरी दिन भी आ जाते हैं, वंस इन अ वाइल। होपफुली दिस इज ओवर, दिस इज बिहाइंड देम। और जब 24 तारीख को जब मैच होगा उनका आरसीबी और आरआर के विनर से, तो इट शुड बी हमडिंगर। और मैं अभी रूल आउट नहीं करूंगा उनको कि वो टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकती है, पर सीधा जाने का रास्ता था वो तो बंद कर दिया केकेआर ने। भूलना मत, सिर्फ ₹1 से खेलने के लिए मेरे दिए हुए लिंक से इंडिया का अपना गेम ज़ूबी को डाउनलोड करो। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी आप जरूर बजा दीजिएगा, और फिर मिलेंगे। खुद और थोड़ी सी गप्पे मारेंगे। वैसे आरआर और आरसीबी के जो मैच है उसका मैं प्रीव्यू ऑलरेडी कर चुका हूं, उसमें मैंने संदीप शर्मा से आपकी मुलाकात भी कराई है। सो डू चेक दैट आउट, इट्स देयर ऑन द चैनल। बाकी शाम को आ जाना जियो सिनेमा पे, मैच सेंटर लाइव पर। अच्छा, एक बात बतानी भूल गया मैं एक्चुअली, कल शाहरुख खान साहब मिल गए थे एंड इट वाज सच अ लवली थिंग। वो उनकी डॉटर वो सब वॉक कर रहे थे, दे वर टेकिंग अ लैप ऑफ ऑनर, और वहां पर ना सडनली उन्हें एहसास नहीं हुआ एंड ही केम इनटू आवर शो एंड सर ही वाज वेरी अपॉलोजेटिक। वाज लाइक, सर आपने शो रोका नहीं है सर, यू आर द शो स्टॉपर। बड़ा मजा आया मेरे वाले मिलके एंड वेरी स्वीट। सो आज के लिए वैसे इतना ही। मेरा इट वाज अ हाई पॉइंट, तो आई थॉट अपने सारे हाई पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज के लिए अभी के लिए